भाइयों, एमएमए पावर हाउस की इस वीडियो के अंदर आज हम 6 इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट को डिस्कस करेंगे। सिर्फ न्यूज बताकर नहीं निकल जाऊंगा, मैं उनको डिस्कस करूंगा और उनके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा। कार्लोस प्रेटस की जो फाइट है इयान गैरी से, उनका भी पंगा चल रहा है, इसके बारे में शुरुआत करेंगे वीडियो की। उसके बाद मट्यूस गैमरोट ने इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव की फाइट को प्रेडिक्ट किया है। उसके अलावा माइकल चैंडलर अब हार गए हैं पैडी पिमलेट से, टॉप 10 से भी बाहर हो गए हैं। अब उनको यूएफसी से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और उसके अलावा जो रोगन के पॉडकास्ट के अंदर इलिया टोपुरिया गए, कोनर मैग्रेगर ने रिक्वेस्ट किया था जो रोगन से कि यार मुझे बुला लो, लेकिन आज तक जो रोगन के साथ कोनर मैग्रेगर का पॉडकास्ट नहीं हुआ, लेकिन इलिया का हो गया है। तो इसको लेकर भी काफी सारी बातें आ रही है। और उस पॉडकास्ट के अंदर पैडी पिमलेट को लेकर और यूएफसी टाइटल फाइट को लेकर काफी सारी बातें इलिया ने कही हैं, जो आज के इस वीडियो में अपने भाइयों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको हमजत चिमाएव की जो फाइट है उसके बारे में अपडेट आज से 1 महीना पहले स्पेशल वीडियो बनाकर भी दे चुका हूं। लेकिन जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि ये जो न्यूज मैं आपको 1 महीना पहले दे रहा हूं वो 1 महीने के बाद मार्केट में आएगी और हर जगह फैलेगी, ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मिक्स मार्शल आर्ट या फिर कहीं यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स की अगर आप वीडियोस देखना पसंद करते हैं हिंदी में अपनी लैंग्वेज में, तो एमएमए पावर हाउस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली न्यूज कार्लोस प्रेटस और इयान गैरी को लेकर आ रही है। वेल्टरवेट डिवीजन में सबसे ज्यादा नंबर 1 कंटेंडर है मेरी नजर में, क्योंकि एक तरफ गैरी हैं, दूसरी तरफ शवकत रोकमनव है, यहां पर कार्लोस प्रेटस आ गए हैं, शॉन ब्रेडी जीत गए हैं, इस्लाम मखाचेव आने की कह रहे हैं, जैक डेला मेडलेना को मौका मिल गया है। ऐसे में कार्लोस प्रेटस और इयान गैरी की जो ये फाइट है ये टाइटल कंटेंडर का इलिमिनेशन मैच है। इस फाइट के अंदर कार्लोस प्रेटस को लेकर इयान गैरी का मानना है कि यार इसकी हाइप ज्यादा बना दी गई है, ये कोई तगड़ा फाइटर नहीं है, फेक फाइटर है। यूएफसी के अंदर उनको उनकी पहली लॉस मैं देने वाला हूं। तो देखिए, कार्लोस प्रेटस ने भी कहा है कि जब तुम मेरे सामने आओगे ना, मैं पूरे वर्ल्ड को शॉक करूंगा और तुझे भी शॉक करूंगा, आई विल फिनिश यू। और जब तुम हार जाओगे गैरी, तो तुम आकर कहोगे कि तुम्हारे पास फाइट कैंप का टाइम नहीं था, एक शॉर्ट नोटिस फाइट तुमने ली और तुम दोबारा से इसलिए हार गए, क्योंकि पिछली फाइट वो शवकत रोकमनव से एक रेजर क्लोज डिसीजन से हार गए थे। तो यहां पर कार्लोस प्रेटस और इयान गैरी की फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर फाइटिंग नर्ड के चारों मैं फाइटर्स को कंपेयर करूं आज के टाइम पर, कायो बोहालियो को, मारिसियो रूफी को, कार्लोस प्रेटस को और जीन सिल्वा को, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चारों के अंदर जो वीक लिंक है वो है कार्लोस प्रेटस। कार्लोस प्रेटस अपनी फाइट्स पहले भी हार चुके हैं, लेकिन यूएफसी के अंदर वो एक रन के ऊपर चले हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यार वेल्टरवेट डिवीजन के अंदर ये जो फाइट होगी, इसके अंदर इयान गैरी कार्लोस प्रेटस को या फिर कहें फाइटिंग नर्ड के फाइटर्स को पहली लॉस देने वाले हैं। आपको क्या लगता है? मट्यूस गैमरोट ने कहा है कि यार इलिया टोपुरिया का चांस ही नहीं है इस्लाम मखाचेव की फाइट में, यानी कि साइज का कोई लेना देना ही नहीं है क्या। एक तरफ आप इस्लाम मखाचेव को देखो, दूसरी तरफ अरमान सारूकियान को देखो, दोनों के दोनों फाइटर्स आपको लगते हैं कितने तगड़े हैं। उन दोनों के बीच में आप अगर इलिया को खड़ा कर दो तो आपको लगेगा कि यार ये हल्का फाइटर है, स्किल वाइज नहीं, बॉडी फ्रेम वाइज। तो मट्यूस गैमरोट का ऐसा मानना है कि यार एक डिसएडवांटेज होगी बॉडी फ्रेम की वजह से इलिया टोपुरिया को 155 के अंदर। तो वो काफी स्मॉल हैं, वो काफी हल्के हैं इस वेट कैटेगरी के अंदर। तो मैं मट्यूस गैमरोट को कुछ कहना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। यार लाइट वेट डिवीजन के अंदर जिन्होंने अपना नाम बनाया है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फाइटर हैं जो फेदर वेट से ही आए हैं। चार्ल्स ओलिवेरा कहाँ से आए हैं? फेदर वेट से। कॉनर मैग्रेगर कहाँ से आए थे? फेदर वेट से। डस्टिन पोरिये कौन से डिवीजन से आए थे? फेदर वेट से। तो भाई ये जो थ्योरी है कि फेदरवेट से जो फाइटर आते हैं उनका जो फ्रेम है वो काफी छोटा होता है, स्मॉल होता है, ये भाई सोच होती है कैजुअल फैंस की या उन लोगों की जिन्होंने इस स्पोर्ट्स को सीरियसली नहीं ले रखा। तो भाई मेरा ऐसा मानना है कि इलिया को ना कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। और मेरे हिसाब से तो इलिया के पास 155 में ऐसी पावर होगी कि वो एक बार किसी को टच करेंगे वो कोमा में जाने वाला है।
माइकल चैंडलर ना एक के बाद एक अपनी यूएफसी की फाइट्स हार रहे हैं। सी यू ऑन द टॉप उनका जो है स्लोगन है, लेकिन वो नीचे बॉटम, रॉक बॉटम को टच कर चुके हैं। ही इज कमिंग डाउन हिल। तो सी यू ऑन द टॉप आगे से तो वो कहेंगे नहीं, लेकिन आगे उनके लिए है क्या यूएफसी में? मुझे ऐसा लगता है भाइयों कि अगर माइकल चैंडलर को कोई बड़ी फाइट, मनी फाइट मिलती है तो उनको फाइट करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो एक के बाद एक ब्रूटल नॉकआउट हो रहे हैं, जितनी इंजरीज वो ले रहे हैं, उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि माइकल चैंडलर के अंदर अब कुछ बचा है कि जिससे कि वो टाइटल एस्पिरेशन के अंदर एक बार फिर से कूद जाएं। तो यहां पर माइकल चैंडलर को रेस्ट लेना चाहिए। कॉनर मैग्रेगर के साथ उनकी फाइट फिक्स हो जाए तो बढ़िया रहेगा। कॉनर मैग्रेगर को भी वापसी के अंदर एक फाइट मिल जाएगी जिसको वो जीत सकते हैं आज के टाइम पर। तो माइकल चैंडलर मनी फाइट को चेज करो, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए गायब हो जाओ सीन से, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। इलिया टोपुरिया जो रोगन के पॉडकास्ट के अंदर गए और इलिया के साथ उन्होंने 2.5 घंटे बात की। पूरा मैंने पॉडकास्ट देखा, अलग अलग चीजों के बारे में वो बात कर रहे थे। इलिया से जब उन्होंने पूछा कि यार पैडी पिमलेट के साथ तुम फाइट करोगे, तो उन्होंने कहा कि यार पैडी पिमलेट ने माइकल चैंडलर को तो हरा दिया, जबकि ऑब्वियस था ये चीज। तो अब यूएफसी वाले पैडी पिमलेट की फाइट जस्टिन गेची के साथ कराएंगे। इलिया का मानना है कि जस्टिन गेची के साथ पैडी पिमलेट की फाइट अगर यूएफसी करवाएगी, जिसके चांस बहुत ज्यादा हैं, तो पैडी पिमलेट जस्टिन गेची को हरा देंगे। जस्टिन गेची की एज भी 37 ईयर्स हो चुकी है, अपने करियर में वो डैमेज भी ले चुके हैं और उनका ग्राउंड गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो रोगन उनको समझाने लगे ग्राउंड गेम उनका अच्छा है, बस वो रेसलिंग यूज करते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, जस्टिन गेची को ना आप अच्छा रेसलर समझते हो, लेकिन उनकी रेसलिंग है जीरो। तो पैडी पिमलेट के लिए ये एक विनेबल फाइट होगी। और अगर यहां पर पैडी पिमलेट अपनी नेक्स्ट फाइट जीत जाते हैं, तो फिर उसके बाद मैं स्पेन के अंदर पूरे के पूरे स्टेडियम को फिल आउट करके पैडी पिमलेट के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाऊंगा, क्योंकि उधर से मैं इस्लाम मखाचेव को हरा चुका हूंगा। तो यहां पर इलिया के हिसाब से पैडी पिमलेट को ना यूएफसी प्लांट कर रही है, फेवरेबल फाइट्स दी जा रही हैं, जिससे कि वो पहले रैंकिंग में आए, फिर टॉप 15 में, फिर टॉप 10 में। तो अब टॉप 5 के अंदर नेक्स्ट फाइट करा के अगली फाइट जो उनकी होगी वो हो जाएगी टाइटल के लिए। डेना वाइट ने और यूएफसी ने हिंट देना शुरू कर दिया है कि हमजत चिमाएव और ड्रीकस डुप्लेसिस की फाइट यूएफसी 317 के अंदर होगी। दोस्तों याद करो, जो मेरे भाई मेरी वीडियोस को देखते हैं डेली बेसिस पे, मैंने 1 महीना पहले एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि यूएफसी वालों का प्लान ये है कि इस्लाम मखाचेव और इलिया टोपुरिया यूएफसी 317 की मेन इवेंट हो जाए, और उसी मेन इवेंट के नीचे को मेन इवेंट में एक ही रात में, एक ही इवेंट में हमजत वर्सेस डीडीपी की हो जाए टाइटल फाइट। तो एक रात में 2 बड़ी सुपर फाइट, टाइटल फाइट हमें देखने को मिलेगी। यानी कि इस्लाम और हमजत एक ही दिन फाइट करेंगे, एक ही कार्ड पे, मेन इवेंट और को मेन इवेंट में। उससे तगड़ा कार्ड क्या हो सकता है? तो यूएफसी 317 को इसके लिए टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बिलाल मोहम्मद के साथ जो भी कुछ होना होगा वो इस्लाम मखाचेव के फ्यूचर को डिसाइड कर देगा। तो यहां पर यूएफसी 317 के अंदर ये दोनों फाइट करवाने वाली है। और ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो ये बात मैंने 1 महीना पहले ही बता दी थी। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को अगर कंटेंट पसंद आता है, सबसे पहले चीजें आप पता करना चाहते हैं, तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।